दोस्तों नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस चैनल में जिसका नाम है महाकाल एस्ट्रो साइंस। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने वाला हूं कि जन्म कुंडली में कारागार योग बनता हो, जेल जाने का योग बनता हो, उसके ऊपर मुकदमा चलने के योग बनते हों, किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को फंसाया जाता हो, झूठे केस में फंसाया जाता हो, किसी भी तरह के मुकदमा, न्यायालय, इन सब पीड़ाओं से निवृत्ति के लिए सामान्यतया लोग बगलामुखी इत्यादि का हवन करते हैं, तांत्रिक प्रवृत्ति में चले जाते हैं। परंतु यहाँ पर आज ध्यान रखिए, मैं बात करूँगा गणेश पुराण में उत्तराखंड में बाल मयूरेश गणेश की बात की गई है। बाल मयूरेश गणेश की महत्ता ये है कि जेल में गए हुए व्यक्ति के लिए भी यदि आप पाठ करते हैं तो वह कारागार से मुक्त हो जाता है। तो जब कारागार में गया हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है तो कारागार में जाएगा ही क्यों? उसके लिए आप जन्म कुंडली के कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके कारण सामान्यतया कारागार के योग बनते हैं, जेल जाने के योग बनते हैं। जेल में भी कई बार गलत तरीके से फंसा करके भी जेल में भेज दिया जाता है। कई बार व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो गलतियां कर बैठता है। ऐसी तमाम किसी भी परिस्थितियों की बात हो, लेकिन जेल से मुक्ति के लिए इस स्तोत्र में कहा गया है कि सहस्त्रावर्तनात् कारागाराच गृहम मोचय जन्म। सहस्त्र 1000 पाठ करने से व्यक्ति कारागार से भी मुक्त हो जाता है। उसके ऊपर ईडी का, सीबीआई का किसी भी तरह का जांच चल रहा हो, किसी भी तरह से उसको दबाव बनाया जा रहा हो, शासन प्रशासन से बचने के लिए यह सबसे कारगर उपाय है। मैं इसको कैसे करना है, पूरी शास्त्र की विधि बतलाऊंगा कि किस प्रकार से इसको करना है जिससे कि आप इससे लाभ पाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसको करने के लिए शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, दोनों ही पक्षों की चतुर्थी तिथि श्रेष्ठ है। यदि एकदम से मुकदमा हो गया, पुलिस उठा ले गई, कुछ ऐसी हो तो कहा गया है आपत्काले मर्यादा नास्ति। तो आपत्ति काल के समय में आप मुहूर्त का विचार मत कीजिए, आप सीधे इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आपको पास समय है, पहले से आप इसको समझ के करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी का दिन इसके लिए श्रेष्ठ होगा। अब यह प्रयोग करना कैसे है, थोड़ा इस पर आप जान लीजिए। आपको यह प्रयोग करने के लिए सबसे पहले जो हम कई बार पूजा पाठ करते हैं, जो कर्मकांड जो लोग करते हैं वो तो जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति स्थापना होती है, फिर षोडश मातृका की स्थापना होती है, फिर हम वहाँ पर एक प्रधान देवता की स्थापना करते हैं, फिर नवग्रह की स्थापना और पुण्य आवाचन कलश। यह सामान्य 5 स्थापन तो होते हैं। यदि आप कर्मकांड नहीं जानते तो आप एक ही स्थापन करेंगे, मध्य का एक ही स्थापन करेंगे। आप कर्मकांड जानते हैं तो 5 स्थापन बनाइए, नहीं जानते हैं तो आप एक मध्य का स्थापन बनाइए। 5 स्थापन या एक स्थापन, मध्य में क्या बनेगा देख लीजिएगा कौन बैठेंगे। इसके लिए आपको भगवान गणपति का बाल स्वरूप भगवान गणपति की पूजा करनी है। बाल स्वरूप गणपति की पूजा, उनका नाम होगा मयूरेश। मध्य स्थापन पर उनको विराजमान कीजिए और सभी देवी देवताओं का पूजन, गणपति का पूजन, षोडश मातृका का पूजन, कलश का पूजन, नवग्रह का पूजन करके और अंतिम में भगवान गणेश के बाल स्वरूप की पूजा कीजिए। जो प्रथम गणपति की पूजा होगी वो सामान्य हर पूजन में गणेश जी होते हैं उनकी होगी, लेकिन मध्य में मयूरेश्वर की पूजा होगी। इसके बाद पूजा करने के बाद हवन नहीं करना है, उसके पहले 1000 पाठ करना है मयूरेश्वर का। मयूरेश्वर का पाठ अगर आप पूजा नहीं जानते हैं, डायरेक्ट भी करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो आंकड़े में गणपति जी बनते हैं, सफ़ेद आंकड़े के गणपति जी मार्केट में आपको मिल जाएंगे, अथवा सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर के आप किसी बढ़ई इत्यादि से एक गणेश जी की मूर्ति बनवाइए, वो मध्य में बैठेंगे। आंकड़े के गणपति जी होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, और वो भी सफ़ेद आंकड़े के। इसके अतिरिक्त क्या होंगी चीज़ें, क्या क्या ध्यान रखना है। जो पाठ करने व्यक्ति बैठेगा, 1000 पाठ जो भी व्यक्ति कर रहा है, वह सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेगा।
एक धोती लपेट लेगा नीचे, उसी धोती को आधा ऊपर लपेट सकता है, या फिर ऊपर अलग धोती ले सकता है, नीचे धोती ले सकता है, लेकिन सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं करना है। सिला हुआ वस्त्र उसको धारण नहीं करना है। उसके बाद से सूकड़ का प्रसाद बनता है। सूकड़ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सूकड़ का प्रसाद बनाने के लिए आप 1 किलो गेहूं लीजिए और 200 ग्राम बेसन लीजिए। गेहूं जो होगा वो मोटा दलिया की तरह पिसा होना चाहिए, और इन दोनों को घी में भून करके आप कम से कम 200-250 ग्राम घी डाल के, और उसमें 100 ग्राम गुड़ भी डालना है। 4 चीज़ें रहेंगी, ध्यान रख लीजिए, फिर से देख लीजिए। गेहूं, बेसन, गुड़ और घी, इनको अच्छे से पका लेना है। यही सूकड़ का प्रसाद होता है। यदि आप गांव में कर रहे हैं, कहीं ऐसे जगह में कर रहे हैं जहां पर आपको आसानी से गाय के गोबर के उपले मिल जाए, तो गाय के गोबर के उपले पर इस प्रसाद को पकाना है। संभव नहीं हो पा रहा है तो आप जहां भी कर रहे हैं, गैस चूल्हा आपका बिल्कुल साफ सुथरा एकदम धुला हुआ होना चाहिए, और उस पर इस प्रसाद को बनाएं। प्रसाद को बनाते समय, प्रसाद को जो भी व्यक्ति या स्त्री निर्माण करेंगे, ओम ग्लौम गणपतये हुम फट, ओम ग्लौम गणपतये हुम फट, ये बोलते हुए प्रसाद आपको निर्माण करना है। प्रसाद बनाने के बाद इसी का भोग भगवान गणेश जी को लगेगा। और यह जब 1000 पाठ हो जाएंगे, तो पाठ कब होंगे? सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के पहले शुरू नहीं होगा, और सूर्यास्त के पहले पहले पाठ को समाप्त करना है। 1000 पाठ मोटा मोटी 2 से 3 घंटे 4 घंटे का समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से आपको करना है कि ये 1000 पाठ करते समय मैंने सूर्योदय के बाद शुरू करना है और सूर्यास्त के पहले पहले समाप्त करना है। अंतिम में पाठ जब 1000 हो जाएगा, तो इस प्रसाद को 4 हिस्से में बांट देना है। 4 हिस्से में बांट दीजिए। एक हिस्से में पूरे परिवार को, जिनसे आप पाठ कराए हैं अथवा स्वयं किए हैं, अपने परिवार को, इष्ट लोगों को बांटिए। 3 हिस्सा प्रसाद जो है वो गाय को दे देना है, गाय को खिला देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आपको भगवान गणपति जी का जो स्तोत्र है मयूरेश्वर का, किस तरह से पाठ करना है। ये तो हो गई सामान्य पूजा विधि हो गई, और ये हो गया पाठ। देख लीजिए, मैं एक बार उच्चारण करके आपको बता देता हूं कि पाठ कौन सा है और पाठ क्या है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लीजिए, यहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, पीडीएफ अपलोड किया गया है। पाठ को उच्चारण करने की जो विधि है वो सुन लीजिए आप एक बार। परब्रह्म रूपम चिदानंद रूपम परेशम सुरेशम गुणाब्धिम गुणेशम गुणातीतमीशम मयूरेश वंद्यम गणेशम न तास्मो न तास्मः जगद्वन्द्यमेकं पुराकारमेकं गुणानां परं कारणं निर्विकल्पं जगत्पालकं हारकं तारकं तं मयूरेशवन्द्यं न तास्मः महादेवसूनुं महादैत्यनाशं महापुरुषं सर्वदा विघ्ननाशं सदा भक्तपोषं परं ज्ञानकोशं मयूरेशवन्द्यं न तास्मः अनादिं गुणादिं सुरादिं शिवाय महातोषधं सर्वदा सर्ववन्द्यं सुरार्यन्तकं भुक्तिमुक्तिप्रदं तं मयूरेशवन्द्यं न तास्मः परं मायिनामप्यगम्यं मुनिध्येयमाकाशकल्पं जनेशम् असंख्यावतारं निजाज्ञाननाशं मयूरेशवन्द्यं न तास्मः अनेकक्रियाकारकं श्रुत्यगम्यं त्रयीबोधितानेककर्मादिबीजं क्रियासिद्धिहेतुं सुरेन्द्रादिसेव्यं मयूरेशवन्द्यं न तास्मः महाकालरूपं निमेषादिरूपं कलाकल्परूपं सदागम्यरूपं जनज्ञानहेतुं नृणां सिद्धिदं तं मयूरेशवन्द्यं न तास्मः महेशादिदेवै सदा ध्येयपादं सदा रक्षकं तत्पदानां हतारिं
मुदा कामरूपं कृपावारिधिं तं मयूरेश वन्द्यं न तस्मो न तस्मः सदा भक्तिं नाथे प्रणय परमानंद सुखदो यतस्त्वं लोकानां परम करुणामासु तनुषे षडूर्मीनां वेगं सुरवर विनाशं नय विभो ततो भक्ति श्लाघ्या तव भजनतो नन्य सुखदात् किमस्माभिस्तोत्रं सकलसरतापालक विभो विधेयं विश्वात्मन् अनगणित गुणानामधीयते न संख्याता भूमिस्तव गुणगुणानां त्रिभुवने न रूपाणां देवं प्रकटय कृपां नो सुरहते मयूरेशं नमस्कृत्य ततो देवो ब्रवीच्यतान् य इदं पठते स्तोत्रं स कामान् लभतेऽखिलान् सर्वत्र जयमाप्नोति मानमायुः श्रियं परं पुत्रवान् धनसम्पन्नो वश्यतामखिलं नयेत् सहस्रावर्तनात्कारा गृहस्थं मोचयेज्जनं नियुतावर्तनान्मर्त्यो सांध्यं यत्साधये क्षणात्। श्री गणेश पुराण उत्तरखंडे बालचरित्रे मयूरेश्वर स्तोत्रम मयूरेश्वर अर्पणमस्तु। इस प्रकार से 1000 पाठ करके और तब जो प्रसाद इत्यादि वितरण का काम है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ उसको करना है। आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से आपके ऊपर आने वाले तमाम संकट दूर होंगे और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।